नमस्कार, 36वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। ये खेल 7 साल लंबे अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे हैं। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेलों की, तो शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में आज टेनिस के मिश्रित युगल में महाराष्ट्र की जोड़ी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र की ऋतुजा भोसले और अर्जुन ने कर्नाटक की जोड़ी को हराकर पदक अपने नाम किया। बेहद कम समय में लॉन्ग जंप में अपना अलग स्थान बनाने वाली उत्तर प्रदेश की एथलीट शैली सिंह ने राष्ट्रीय खेलों से अपनी वापसी को साकार किया और रजत पदक जीता। शैली ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीतकर तहलका मचा दिया था और अब उनकी नजर एशियन गेम्स पर है। अपने जुनून के दम पर झांसी के पारीछा गांव से निकल विश्व पटल पर छाने वाली ये हैं लॉन्ग जंपर शैली सिंह, जिनके लिए संघर्ष ना पहले कम हुआ था ना आज कम हुआ है। हाँ, अगर कुछ हुआ है तो बस इतना कि इनका चेहरा बदल गया है। पहले आर्थिक तौर पर चुनौती थी, अब चोट एक बड़ी समस्या बन गई है। शैली सिंह पहली बार सुर्खियों में तब आई थी जब उन्होंने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था, लेकिन इसके बाद चोट ने उनके परफॉर्मेंस पर ब्रेक लगा दी। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में लॉन्ग जंप में शैली 6.28 मीटर की छलांग के साथ दूसरे स्थान पर रही और सिल्वर मेडल अपने नाम कर दमदार वापसी की तस्वीर रखी। शैली गोल्ड मेडल मार्क से सिर्फ 0.05 मीटर पीछे रही। जी, मैं पूरा ट्राई कर रही थी कि अपना हर जंप में अपना बेस्ट दूं, जितना मेरे से हो सकता है मैं अपना 100% ट्राई कर रही थी। इस बार मैंने कम से कम अपने लास्ट जो जंप था मेरा 27, उससे मैंने 1 सेंटीमीटर इम्प्रूव किया है, बट ये थोड़ा कम था क्योंकि मैं अच्छा जंप करके आई थी ट्रेनिंग में और यहाँ पे बॉडी उस हिसाब से नहीं चल रही थी, बट जंप नहीं जा रही थी, तो मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ। और चोट के चलते करीब 9 महीने बाद वापसी करने वाली शैली सिंह का ये पहला राष्ट्रीय खेल रहा जिसमें उन्होंने अपनी चमक बिखेरी। हालांकि उनके कोच मानते हैं कि चोट ने शैली की तकनीक पर असर किया है। This is seasonal best. I'm happy about that. At least she improved from 627 to 628. But if you consider the capacity of Shailee Singh as an athlete, this is a far below performance. We'll not give up like easily. We'll sit back and we'll we work on that. So next year, this is almost the end of the season. So next year we have bigger championships. We'll be sitting on working on that, like Asian Games and World Championship seniors. She is a next for Indian athlete for the next 10 years. I have to. Systematically, I have to load her, and she has to come up of, out of fear of injury. Like she had first a back injury, then a minor toe injury. She missed a junior world championship also because of that. सफलता की लंबी छलांग लगाने वाली शैली सिंह ने अपने शुरुआती समय में गांव में खेल मैदान नहीं होने पर खेत पर ही प्रैक्टिस की। वैसे अब इस स्थिति में परिवर्तन आ चुका है और शैली का अगला लक्ष्य अगले साल होने वाले एशियन गेम्स के साथ साथ घरेलू टूर्नामेंट जैसे कि फेडरेशन कप और नेशनल ओपन एथलेटिक्स में अपने प्रदर्शन के ग्राफ को ऊपर ले जाने पर है। शैली सिंह के पीछे संघर्ष की एक बड़ी कहानी है और उस संघर्ष के आगे उनका मौजूदा संघर्ष शायद बहुत छोटा है। शैली सिंह ने जब 14 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश को छोड़कर बेंगलुरु का रुख किया था, तब उनके सामने स्थितियां काफी विपरीत थी, लेकिन फिलहाल शैली सिंह अच्छी स्थिति में है और उनकी जो प्रैक्टिस है वो भी शानदार तरीके से चल रही है। यहाँ का सिल्वर मेडल उन्हें आगे की प्रतियोगिताओं के लिए उनका मनोबल जो है वो बढ़ाएगा और उन्हें आगे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, गांधीनगर, गुजरात। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1।
आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद स्वागत है। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण से महज 0.05 मीटर से चूकने वाली शैली सिंह ने गुजरात में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार से खास बातचीत में कहा कि हल्की चोट के चलते वो अपनी पुरानी लय से दूर रहीं। शैली ने कहा कि फिलहाल वो अपनी सारी तैयारी अगले साल होने वाले एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ शैली सिंह हैं जिन्होंने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। सीधे उनसे बात करते हैं। शैली, कैसे देखती हैं अपने इस परफॉर्मेंस को? धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर अटेम्प्ट के साथ आपका जो प्रयास था वो सुधरता गया। इस बार मैंने कम से कम अपने लास्ट जो जंप था मेरा 27, उससे मैंने 1 सेंटीमीटर इम्प्रूव किया है। बट ये थोड़ा कम था क्योंकि मैं अच्छा जंप करके आई थी ट्रेनिंग में और यहाँ पे बॉडी उस हिसाब से नहीं चल रही थी, बट जंप नहीं जा रही थी, तो मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ। और पूरा ट्राई कर रही थी कि अपना हर जंप में अपना बेस्ट दूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं अपना 100% ट्राई कर रही थी। अंडर 20 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी एथलेटिक्स की, उसमें आपने सिल्वर मेडल जीता था। वहाँ पे 6.59 था आपका, तो उस रिकॉर्ड से तो हालांकि आप पीछे हैं, लेकिन लगातार अपने आप को परफॉर्मेंस के साथ बनाए रखना कितनी बड़ी एक चैलेंज आप अपने आप को देख रही हैं? ये काफ़ी डिफिकल्ट है सर, क्योंकि अपना जो एक परफॉर्मेंस रहता है उससे नीचे परफॉर्म करना तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। बट मैं इंजरी के बाद रिकवर होने के बाद अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपने दोबारा वही परफॉर्मेंस पे वापस आ सकूं। अभी फिलहाल आपका पीछे हिप इंजरी थी काफ़ी, अभी भी हमने देखा कि आपके थाई पे थोड़े इंजरी और बैंडेज लगे हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि अभी भी एक इंजरी एक बड़ा इशू आपके लिए है? इंजरी जो भी है, जो लाइफ में आती हैं स्पोर्ट्स वाले के, वो कुछ ना कुछ मेरे में कमी होगी वो ठीक करने के लिए आ रही हैं, तो मैं उसको बेटर करने के लिए और ट्राई करूंगी नेक्स्ट में एकदम फिट करके आऊँ हर चीज़ में। जर्नी को किस तरह से देख रही हैं? 14 साल की उम्र से बैंगलोर में ट्रेनिंग करना, अंजू बॉबी जॉर्ज की एकेडमी के अंतर्गत आपने अपने आप को ट्रेन किया और आगे बढ़ रही हैं, कैसे देखती हैं इस पूरी एक जर्नी को? अगर पीछे से निकाल के देखें और अभी देखें, कैसे देखती हैं? ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है सर कि 14 ईयर्स से अभी 18 ईयर्स हो गई हूँ और धीरे धीरे सर मुझे हर लेवल पे सीनियर के साथ, मैं जूनियर हूँ अभी भी, सर सीनियर के साथ मुझे ला रहे हैं, तो एक मेरे लिए चैलेंज प्लस थोड़ा एक सीनियर्स के साथ चैलेंज वाला मोमेंट है कि मैं कम्पीट कर रही हूँ उनके साथ। नेशनल गेम्स की जो फाइट है वो किस तरह से देखती हैं? जो वर्ल्ड एथलेटिक्स की जो एक फाइट होती है और अब नेशनल गेम्स की जो फाइट है, कितना एक जैसा पाती हैं या कुछ एक डिफरेंस है? सर इसमें काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे जो क्वालिफाई राउंड है उसमें ही हम बहुत मेहनत करते थे। मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा क्वालिफाई राउंड में ही कंपटीशन हो जाता था, बट मैं उससे निकली हूँ तो मुझे थोड़ा सा और ढलने में टाइम लगेगा। बाकी मैं और अच्छे कंपटीशन में जाके वो चीज़ें और देखना चाहती हूँ। खुद को कहाँ पे देख रही है? किस चैंपियन, मतलब अभी अपने अंडर 20 में जीता है, इसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल क्या है? सर अभी जो एशियन गेम्स आ रहा है उसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं पूरा बिल्डअप करके उसमें अच्छा कर पाऊँ। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहेंगे? गुजरात में जो बहुत कम समय में नेशनल गेम्स को होस्ट किया, इतने साल बाद नेशनल गेम्स हो रहा है इंडिया में, तो ये बहुत अच्छा था। मतलब बाकी एथलीट को भी मौका मिला जो जूनियर लेवल के थे, तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा सब कुछ मेंटेन कर रखा है, बहुत अच्छा था। लास्ट क्वेश्चन आपसे, एज अ वुमेन एथलीट कैसे देखती हैं इस पूरे नेशनल गेम्स में वुमेन एथलीट जिस तरह से अब लगातार मेडल्स जीत रही हैं और सामने आ रही हैं? मैक्सिमम अभी गर्ल्स का ही ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, उस हिसाब से तो जूनियर से सीनियर में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है और लड़कियों को और बढ़ावा दे रहे हैं हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडियन गर्ल्स को और वुमेन्स को इतना ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो और अच्छे लेवल पे पहुंच रही हैं। तो ये है शैली सिंह जिन्होंने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता और उनको विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो प्रतियोगिता है वो उनके लिए एक कहीं ना कहीं उन्हें सीख देगी, उनको काफ़ी कुछ यहाँ से भी वो सीखेंगी। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिशन्स आगे हैं उसके लिए वो खुद को तैयार कर रही हैं, लेकिन साथ ही इसको भी बता रही हैं कि इंजरी से बचते हुए ये तैयारी उनकी रहेगी जिसमें वो कामयाबी हासिल करेंगी। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, गांधीनगर, गुजरात। और राष्ट्रीय खेलों के बारे में और बात करते हैं अपने खेल संवाददाता गौरव कुमार से, जो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं गुजरात से। राष्ट्रीय खेलों का जो है आंखों देखा हाल वो देख रहे हैं। गौरव, अगर हम देखें जिस तरह से हर एथलीट
राष्ट्रीय खेलों में मिल रही खेल सुविधाओं की तारीफ कर रहा है। वहीं शैली सिंह जैसे जो एथलीट हैं वो इस मौके का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 7 साल के बाद हो रहे हैं राष्ट्रीय खेल। तो कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्हें पहली बार राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय खेल हैं सबसे ज्यादा महत्व ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए रखते हैं जिन्होंने पहले कभी राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लिया ही नहीं था? बिल्कुल सुचित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से पूरे नेशनल गेम्स जिस तरह से शुरू हुआ और उसके बाद से जैसे अभी चल रहा है नेशनल गेम्स, हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। एथलेटिक्स में हमने खासतौर से देखा कि नए नेशनल रिकॉर्ड्स बनते हुए हमने देखे। वहीं स्विमिंग में हमने देखा कि किस तरह से नए नेशनल रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। खासतौर से जैसे आपने बात की शैली सिंह की, तो शैली सिंह का जिस तरह का पूरा एक शेड्यूल रहा है, जिस तरह से अंडर 20 एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, उसके बाद से उनको इंजरी हुई थी और उस इंजरी के बाद से करीब 9 महीने तक, समझ सकती है सुचित्रा कि 9 महीने तक शैली सिंह जो थी वो पूरे इस एथलेटिक्स के खेल से दूर रही और अपनी इंजरी के चलते उनको काफी कुछ सहना पड़ा। काफी कॉम्पिटिशंस उनके हाथ से निकले। वो प्रैक्टिस जरूर उन्होंने करती रही, लेकिन एक जो कॉम्पिटिशन खेलने का जो एक्सपोजर मिलने का जो समय होता है वो नहीं मिल पाया। ऐसे में जब शैली सिंह ने नेशनल गेम्स जो कि 7 साल के बाद गुजरात में आयोजित हो रहे हैं, इसमें जब पार्टिसिपेट किया तो उनके लिए सिल्वर मेडल की ये जो खुशी रही वो काफी कुछ रही, क्योंकि ये एक ऐसा जब भी एक एथलीट जो होता है अगर लंबे समय बाद, इतने लंबे समय बाद वापसी कर रहा है और फिर उनकी अगर पूरे कंपटीशन को अगर देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने अटेम्प्ट वाइज किए, पहला अटेम्प्ट उनका 6.05 का रहा, उसके बाद उन्होंने 6.07 का किया, उसके बाद उन्होंने 6.10 किया, फिर उसके बाद 6.09 आई और फिर जब उनका जो लास्ट अटेम्प्ट था जिसमें जी तो उन्होंने बनाई, उससे उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली। तो ये एक बड़ी चीज जो है वो शैली सिंह के संबंध में दिखाई देती है। बाकी अगर एथलीट्स की अगर बात कर ले तो कल हमने देखा था कि किस तरह से स्विमिंग में गुजरात की माना पटेल ने, जो कि ओलंपियन भी है और जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी अपनी जो है वो पेश की थी, वो भी काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने 200 मीटर बैक स्ट्रोक में रिकॉर्ड के साथ अपनी ये जो कॉम्पिटिशन था उसको सफल बनाया और गोल्ड मेडल जीता। वहीं 50 मीटर फ्री स्टाइल में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छी लय के साथ और जो फाइटिंग स्पिरिट है वो दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल गौरव, राष्ट्रीय खेलों ने वाकई एक अच्छा मौका दिया है और इन खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को, यही उम्मीद हम करते हैं कि जो भी इनके लक्ष्य हैं, जो भी इनके सपने हैं वो जरूर पूरे हों। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद स्वागत है। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीत चुके पैरा एथलीट निषाद कुमार ने राष्ट्रीय खेलों में मिल रही सुविधाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी तारीफ की। निषाद कुमार से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ हैं टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले निषाद कुमार, और वो इस 36वें जो नेशनल गेम्स में उसमें भी वो हिस्सा ले रहे हैं। और अभी हम हैं साबरमती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ में और उनसे बात करेंगे किस तरह से ये रिवर फ्रंट एक जो एथलीट्स हैं उनको अलग अलग फैसिलिटीज़ देता है। सबसे पहले आपका और गुजरात गवर्नमेंट का और श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट पर आकर मुझे, और यहाँ पर इतने सारे इवेंट कराए जा रहे, मल्टीपर्पज़ इवेंट हो रहे हैं। और ये मोदी जी सर का एक ड्रीम था कि इतना स्पोर्ट्स को ऊपर लेके जाना, और यहाँ पर गुजरात में वो अपने शहर में करा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेशनल गेम्स में भी आप हाई जंप में हिस्सा ले रहे हैं, तो कैसा लगता है कि जब आप एक जहाँ नेशनल गेम्स में जो कम एक्सपीरियंस खिलाड़ी वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, आप जैसे जो ओलंपियन है, पैरालंपियन है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो किस तरह से देखेंगे कि एक ये सीखने का मौका है युवा खिलाड़ियों के लिए? देखिए, नेशनल गेम्स है 7 साल के बाद हो रहा है, तो इसमें सभी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और अच्छे खिलाड़ी उतरे हैं इस इवेंट में। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे पैरालंपिक्स खेला है, तो मुझे भी शायद यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिले नेशनल गेम्स में, तो अच्छा रहेगा। सभी कॉम्पिटिटर हैं और अच्छा कंपटीशन होएगा
सभी के लिए। हाल फिलहाल में आपने जो हाई जंप में एशिया रिकॉर्ड बनाया है, तो पहले भी आपके नाम ही था वो एशिया रिकॉर्ड, तो क्या प्रेरित करता है आपको ये नए नए रिकॉर्ड बनाने में, और आगे का लक्ष्य क्या है आपका? प्रेरित तो बस मेरा काम ये है कि अच्छी ट्रेनिंग करना, और गवर्नमेंट की ओर से, साइंस की ओर से अच्छी सपोर्ट मिल रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ 100% दूँ और अच्छी ट्रेनिंग करूँ। जो मुझे कोच वर्क देता है तो मैं उस पर पूरा करूँ उसको, तो ऐसे हम डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे तो रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिक खुद बनते हैं। जब आप टोक्यो पैरालंपिक्स पे आए थे, आपने सिल्वर मेडल जीता था, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पे आप गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने आपसे बात भी की थी, तो कितना आपको इससे आपका मनोबल बढ़ता है कि अच्छा करना है? ड्रीम होता खिलाड़ी का कि मोदी जी से मिलना, उनसे हाथ मिलाना और उनके घर में स्पेशली जाना गेस्ट बनकर, तो मेरे लिए भी ये ड्रीम ही था एक ओलंपिक मेडल जीतना और सर से मिलना, उनसे बात करनी, तो बहुत अच्छा लगा था। सर हमेशा मोटिवेट ही करते हैं, जो मतलब खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाए तो यही बोलते हैं कि आप हार मत मानिए, नेक्स्ट इवेंट में नेक्स्ट आएगा, अभी और परफॉर्मेंस अपना बेस्ट कीजिए, अब देश के लिए खेल रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, तो बस यही हमें मोटिवेट करता है। निशात का कहना है कि जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो प्रधानमंत्री उनको मोटिवेट करते हैं, चाहे खिलाड़ी हारें या जीतें, तो उनका प्रधानमंत्री का फोकस यही रहता है कि आप जो प्रेशर में ना आए, अपना गेम खेलें और रिजल्ट की परवाह ना करें, तो रिजल्ट अपने आप ही अच्छा आएगा। तो कैमरामैन संदीप के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। फिल्म अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर जीतकर अपने नाम की धूम मचाई थी। वेदांत लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी में देश का परचम लहराते रहे हैं। इस सब के बीच देश का ये युवा तैराक गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में भी हिस्सा ले रहा है। वेदांत के मुताबिक राष्ट्रीय खेलों में प्रतियोगिता का स्तर ऊंचा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने अपने अगले लक्ष्य के बारे में भी बताया। वेदांत से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार। अक्सर देखा गया है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो अक्सर इसी लाइन में जाते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो भारतीय तैराक हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम तैराकी में कई बार रोशन किया है। माधवन, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैसे देखते हैं अपनी इस नेशनल गेम्स की तैयारी को? I'm at the 36th National Games and I'm very excited to be here. You know, this games has been talked for almost 7 years, so I'm finally here. I'm ready to race with the top contenders of India and I can't wait. कितना ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो आप इस कंपटीशन में पा रहे हैं? चैलेंजेस अभी तो मतलब इतना नहीं है। मैं ये कंपटीशन के लिए इतना प्रिपेयर्ड नहीं हूँ क्योंकि 5 महीने में 5 मेजर इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा तकलीफ हो रहा है ये कंपटीशन में, पर यू नो आई एम स्ट्राइविंग थ्रू इट, आई एम डूइंग माय बेस्ट एंड आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रेसेस टू गो, सो लेट्स सी हाउ व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। डेनिश ओपन आपकी सबसे यादगार कहना चाहिए कि इवेंट रहा जिसमें आपने 800 मीटर में गोल्ड और 1500 में आपने सिल्वर जीता, तो उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था जाहिर तौर पर काफ़ी बूस्ट अप हुए होंगे, तो कितना ज़्यादा एक फ़ायदा मिलता है जब इस तरह के इवेंट्स में जीत हासिल होती है? जो डेनिश में हुआ वो बहुत अच्छी बात थी। इट शोड दैट आई एम अ कंपेटिंग competitor, so I'm really happy with my performance in Danish, and that's just a small milestone. You know, I have a lot more going for me and I can't wait to get to racing again. आपको ऐसा लगता है कि जब इस तरह के इवेंट्स लगातार एक्सपोजर मिलता है तो ये आपके परफॉर्मेंस को भी कहीं ना कहीं बेटर करते चलते हैं, और इस तरह के जो इंटरनेशनल खासतौर से जो इवेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो गए हैं आजकल? So last month I went to the FINA World Juniors in August. You know, over there it's one of the biggest events for juniors. All the Olympians, all the fastest and the world champions are over there. So I got to meet one of the best in the world and I got to learn from them. So it's a really great experience to go into all of these international meets. Qualifying for the FINA World Juniors one itself is a really great achievement. So yeah, I'm really happy what I was able to learn from all the international athletes, and it's really an advantage. आपने स्विमिंग को चुना, आपके पास एक ऑप्शन था फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, लेकिन आपने स्विमिंग की तरफ रुक किया, क्या कहेंगे इस बारे में? I just did what I liked, you know. मैं स्विमिंग को चूज़ किया क्योंकि I really enjoyed doing it. You know, there's no point in doing something you don't enjoy. Yeah, so I'm here now because of the path I chose. फैमिली का कितना सपोर्ट रहा इस
तरफ लाने में आपको? फैमिली का बहुत सपोर्ट हुआ, स्पेशली फॉर माय मॉम. माय मॉम डज एवरीथिंग फॉर मी. शी इज बेसिकली द होल टीम बिहाइंड माय सक्सेस, सो आई रियली वांट टू थैंक हर, एज वेल एज माय डैड. यू नो, माय डैड हैज बीन माय नंबर वन सपोर्टर एंड माय नंबर वन मोटिवेटर. He's also been my idol. You know, every day I look at him. Even in his latest movie, Rocketry, he's acted, produced and directed. So, you know, it's really great how much hard work he puts in, and I think I get that from him. वेदांत का अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट अभी February में होगा. I know I need to put my head down, train. I still have a lot to learn. So, in February, I'm going to really go for it, and let's see how it goes. तो ये है वेदांत माधवन, जिनका भरोसा है कि वो चाहते हैं कि आगे जो एशियन गेम्स है उसके लिए वो क्वालिफाई करें, और इसके लिए फरवरी में होने वाली मिडिल ईस्ट ओपन में उनका टारगेट है कि वहां पर वो बेहतर टाइमिंग के साथ फिनिश करें. कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, राजकोट. तो राष्ट्रीय खेलों पर हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही. हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.